बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मास्टर ट्रेनिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम प्रोडक्ट एंट्री के हवाले से डिस्कस करेंगे, जो कि इसकी मास्टर ट्रेनिंग है, और इसके जितने भी फीचर्स हैं वो सारे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यानी कोई भी प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाना और किसी भी नए प्रोडक्ट को ऐड करना और किसी प्रोडक्ट की डिटेल को एडिट करना या फिर सब आइटम ऐड करना, और साथ साथ कोई नया स्टॉक है जो आपका उसकी क्वांटिटी को ऐड करना, किसी प्रोडक्ट को फाइंड करना या फिर डिलीट करना, और साथ साथ हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि आपकी शॉप में इस टाइम कितना स्टॉक रह चुका है, और साथ साथ जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी बिना पे आपका इन फ्यूचर कितना प्रॉफिट होगा या सेल होगी या जो भी आपने परचेज अभी कर रखी है। तो इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये मैंने मेन पॉइंट्स बना दिए हैं कि अगर कोई आता है स्पेशल ना किसी पॉइंट पे, तो वो हम पहले यहीं से देख लेगा कि किन किन चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो हम आते हैं सॉफ्टवेयर की जानब, वन बाय वन अब हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कैसे प्रैक्टिकल हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे पहले एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ इसका जो बेल आइकन बना हुआ है इस पर लाजमी क्लिक करें, क्योंकि इन फ्यूचर भी हम डिफरेंट इसकी सॉफ्टवेयर की अपडेट्स आती रहती हैं, हम मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन पर क्लिक किया होगा तो इन फ्यूचर जो भी ट्यूटोरियल्स आपको मिलते हैं वो भी आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाया करेंगे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं करेंगे। तो बगैर टाइम जाए कि हम आते हैं सॉफ्टवेयर की जानब। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एटम के अंदराज की मुकम्मल मास्टर ट्रेनिंग पे। तो सबसे पहले जो चीज़ हम सीखेंगे वो ये है कि सॉफ्टवेयर में एटम की इकसाम के नाम शामिल करने का तरीका। एटम की इकसाम साथ है एटम की कैटेगरीज, यानी एटम की कैटेगरीज है जो वो कैसे बनाएंगे। तो आते हैं हम सॉफ्टवेयर की जानब से। अब ये मेरा सॉफ्टवेयर है, आपका जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे इस तरह ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एटम की इकसाम आपको शो कर रहा है जो कि आपकी कैटेगरीज है, ठीक है। यानी आपकी शॉप में आइटम जिस तरह का आता है तो मुख्तलिफ कैटेगरीज बन जाती हैं। अगर आपका मेडिकल स्टोर है तो वहाँ पे टैबलेट सिरप्स बन जाएंगी। इसी तरह अगर स्पेयर पार्ट्स की शॉप है तो उसके मुताबिक उसकी कैटेगरीज बन जाएंगी। या सैनिटरी स्टोर है तो एल्बो होगी, पाइप्स हो गए, तो इस तरह उनकी कैटेगरीज बन जाएंगी। तो जिस तरह का आपका सॉफ्टवेयर होगा, जिस शॉप के लिए आपने परचेज किया होगा, आपने उसी तरह उसकी कैटेगरीज बनानी है। ये देखिए हमारे पास ये कैटेगरी का ऑप्शन बना हुआ है, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने का बिल्कुल सिंपल मेथड, आपने कोड आप कोई भी दे दें, 001 से स्टार्ट कर लें, बेशक कैटेगरी का नाम दे दें। आपकी अगर टैबलेट्स है, सिरप्स है या फिर एल्बो है, जो भी है आप उसके मुताबिक इसका नाम दे दें। मैं जस्ट सिंपल दे देता हूँ आपको समझाने के लिए, मैं जस्ट कैटेगरी 1 लिख देता हूँ इसको, ठीक है जी। कैटेगरी मैंने 2 लिख दिया, चले 1 मेरी ऑलरेडी ऐड है। तो कैटेगरी 2 लिखने के बाद आपने जस्ट ऐड पे क्लिक करना है। तो जस्ट इंतहाई आसानी से इस तरह आप एटम की इकसाम, एटम की कैटेगरीज बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रोडक्ट एंट्री की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि जो कैटेगरीज का काम है वो प्रोडक्ट एंट्री पे है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने कैटेगरी क्रिएट की है, देखिए मैंने CAT लिखा तो हमारे पास ये आ चुकी है, कैटेगरी 2 हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह आप कोई भी कैटेगरी बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है कि सॉफ्टवेयर में नए प्रोडक्ट का नाम शामिल करने का तरीका। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपने नया सॉफ्टवेयर परचेज किया है, जो हमारे पुराने कस्टमर हैं उनको तो ये सारी चीज़ें पता हैं, जो नए क्लाइंट हैं उनके हवाले से, तो अगर नए प्रोडक्ट आपने शामिल करना है सॉफ्टवेयर में तो उसका तरीका हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट एंट्री शो हो चुकी है। यहाँ पे अब हमने नया प्रोडक्ट शामिल करना है। अब उसकी कैटेगरी कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल मैं उसे कैटेगरी 1 ही कह देता हूँ। आपने जो आपके प्रोडक्ट की कैटेगरीज होगी, सबसे पहले आपने यहाँ पे आके वो तमाम कैटेगरीज यहाँ पे कोड देके आपने वो सारी कैटेगरीज बनानी है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक मेडिकल स्टोर का डेटा पड़ा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने अपनी कैटेगरीज बना दी है, टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, और जो पाउडर्स, मिनरल पाउडर, ये सारी स्प्रे और जो भी चीज़ें हैं। तो इस तरह अगर आपका सैनिटरी स्टोर की शॉप है तो वहाँ पे आपने एल्बो, पाइप, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है, जो मेन कैटेगरीज होती हैं। इस तरह स्पेयर पार्ट्स की शॉप है तो आपने उसके मुताबिक कैटेगरीज ऐड करनी है, या फिर मोटर्स की शॉप है, जिस तरह की है आपकी शॉप उसके मुताबिक आपने यहाँ पे वो कैटेगरीज सबसे पहले वीडियो को भी आप यहीं पे पास कर दें। पास करने के बाद आपने ये जो मेथड सीखा कैटेगरी कैसे बनानी है, आप अपने सॉफ्टवेयर में जाके ये कैटेगरीज बनाएं दोबारा, ठीक है। सारी कैटेगरीज जो भी आपकी शॉप की हैं वो सारी बनाएं। बनाने के बाद फिर यहीं से वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। अभी आप वीडियो को पास कर दें। पास करने के बाद अपने सॉफ्टवेयर में जाएं, जाके वहाँ पे कैटेगरीज आपकी जितनी भी हैं शॉप की वो बनाएं। उसके बाद यहाँ से आगे से स्टार्ट करें। शुक्रिया। जब आप कैटेगरीज बना लेते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट है, वो कंप्लीट करने के बाद सेकंड पार्ट यहाँ पे आ जाता है कि आपने जो भी कैटेगरीज बनाई होंगी यहाँ पे आपको वो शो हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हमने कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, टैबलेट ऐड करनी है, तो हम टैबलेट की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और उसके मुताबिक यहाँ पे जो भी टैबलेट है, पैनाडोल है, जो भी है उसके मुताबिक हम नाम लेके उसको ऐड कर देंगे, ठीक है।
अब इन केस अब मैं जनरल लेके चलता हूँ तो मैं कैटेगरी 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपने अपने मुताबिक सिलेक्ट कर लेनी है। बैच नंबर देना चाहे तो ठीक है, जरूरत नहीं है। कंपनी का नेम देना चाहे तो भी ठीक है, ना देना चाहे तो जरूरत नहीं है। सबसे मेन चीज है जो प्रोडक्ट का नाम है ये आपने देना है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ जस्ट प्रोडक्ट 1 ही लिख देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देना है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे तादाद से मुराद है आपके पास इस टाइम शॉप में करंट स्टॉक कितना है, ठीक है। आपने काउंटिंग कर लेनी है, उसके मुताबिक काउंटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे उतनी लिख देनी है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये 500 पड़े हुए हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट 1 है, ये जो आपका जो प्रोडक्ट है ये मेरे पास 500 पड़े हैं। सब आइटम आपने 1 ही रहने देना है। इसको हम इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब आइटम से मुराद मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, ये पैकिंग है, ठीक है। पैकिंग क्या है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पॉइंट है हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट को देखने के बाद उसके बाद प्रॉपर एंट्री स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे 500 हमने बता दिया जी, ये हमारे पास 500 प्रोडक्ट मौजूद हैं, ठीक है। एक्सपायरी डेट क्या है, इसने कब एक्सपायर होना है, तो आपने यहाँ से उसके मुताबिक जो डेट है वो आपने उसके मुताबिक यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है जी। आप इस तरह भी जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर्स पे। तो यहाँ पे आपने जो डेट है वो सिलेक्ट कर दी, ठीक है। करने के बाद आप टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि परचेज प्राइस, यानी जिस रेट पे ये आपको पड़ रहा है यहाँ पे आपने वो लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 150 लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं तो MRP जो प्राइस, ये वो प्राइस होगी जिसपे आपने अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ये प्रोडक्ट मैंने 190 का सेल करना है, 150 का मैंने खुद खरीदा है और 190 का मैं आगे मार्केट में इसको सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो सब आइटम प्राइस है, परचेज प्राइस है, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अब होल सेल पे आ जाते हैं तो होल सेल में आपने ये प्राइस देनी है कि अगर किसी कस्टमर को होल सेल अगर वो हमसे मांगता है तो उसको कितने में दे सकते हैं। अगर आप देना चाहें तो भी, ना देना चाहें तो आप ना भी दें तो भी कोई इशू नहीं है। वैसे सॉफ्टवेयर ये आपकी प्राइस सेव कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम उसको 160 की दे देते हैं। ये जस्ट आपने देखें सारी डिटेल डालने के बाद आपके पास ये है। ऐड पे भी आप क्लिक करके प्रोडक्ट की एंट्री कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, या फिर यहाँ पे ऐड में जाके Ctrl+F1 इसको प्रेस करके भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अभी उसने हमें मैसेज भेज दिया कि एडेड सक्सेसफुली, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास सेव हो चुका है। ये देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट 1 आ चुका है। अभी हमारे पास जो क्वांटिटी बता रहा है वो 500 है, परचेज रेट क्या है, सेल प्राइस क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे वो दिखा रहा है, ठीक है जी। तो हम इस तरह हम किसी भी आइटम की जो एंट्री है वो इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई थी सब आइटम के हवाले से, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे पैकिंग के हिसाब से, जैसे कि सब आइटम मैंने कहा था पैकिंग के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो पैकिंग के हिसाब से प्रोडक्ट का नाम शामिल करने का तरीका, ठीक है जी। इसको समझने के लिए हम आ जाते हैं मेडिकल स्टोर की। मैं एग्जांपल दूंगा क्योंकि हर बंदे का वहां पे वास्ता रहता है, तो जो बंदा है वो अपने मुताबिक उसको समझ लेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लाइंट आता है, कहता है जी मुझे पैनाडोल की टैबलेट चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैनाडोल टैबलेट्स, तो देखेंगे मेरे पास पैनाडोल की टैबलेट्स आ चुकी है और ये मुझे जो प्राइस बता रहा है वो 20, यानी वो एक पूरे पत्ते की प्राइस बता रहा है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे तो क्लाइंट आता है, वो मेरे पास कहता है यार नहीं मैंने तो पता नहीं लेना, मुझे तो जस्ट एक गोली चाहिए, ठीक है, एक टैबलेट चाहिए। तो हमारे पास तो प्राइस यहाँ पे 20 शो हो रही है, तो एक गोली हम उसको कैसे सेल करेंगे, क्योंकि पता ही सेल होगा यहाँ पे। तो जनाब इस सॉफ्टवेयर में आप एक गोली भी सेल कर सकते हैं। जी हाँ, ये सही सुन रहे हैं आप, एक गोली भी आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से सेल कर सकते हैं। तो अगर आपने एक टैबलेट सेल करनी है तो जस्ट आप F8 प्रेस करेंगे। देखिए F8 मैंने प्रेस किया और ये देखिए यहाँ पे फौरन हमारे पास 2 आ चुकी है, यानी एक गोली की प्राइस 2 रुपीज है, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें एक गोली भी सेल कर सकते हैं। तो आप Ctrl+F1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे उसकी एक गोली सेल होगी। अब नया क्लाइंट आता है, वो कहता है नहीं सर मुझे तो पूरा पत्ता चाहिए। आप दोबारा F8 प्रेस करेंगे तो देखें एक पत्ते की प्राइस यहाँ पे आ चुकी है और Ctrl+F1 करने से वो देखें एक पत्ता भी सेल हो चुका है और एक टैबलेट भी सेल हो चुकी है। तो इस तरह आप इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज तो हमने डिस्कस ही नहीं की यहाँ पे कि प्रोडक्ट एंट्री में हमने इसकी एंट्री कैसे करनी है। जब टैबलेट सिलेक्ट करें तो एक टैबलेट की प्राइस आ जाए और जब हम एक पत्ता सिलेक्ट करें तो पत्ते की प्राइस आ जाए। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ जी प्रोडक्ट एंट्री के हवाले से। ये एक छोटी सी स्लाइड है, इसको समझना बहुत जरूरी है पैकिंग के हवाले से। अब देखें सॉफ्टवेयर में 3 प्राइसें स्टोर होंगी, यानी एक जो आपके पास ये शो हो रहा है, एक जो पत्ता है आपके, आप उसकी प्राइस भी स्टोर कर सकते हैं और उसके अलावा एक सब आइटम प्राइस है, यानी एक जो टैबलेट है आप उसकी प्राइस भी सेव कर सकते हैं। और तीसरी जो होलसेल प्राइस है जो ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं जी, अब आपकी अपनी चॉइस है। अब देखिए जो पैनाडोल का हमारे पास पैकिंग आती है उसके अंदर 200 टैबलेट्स होती है, ठीक है जी। अब 200 टैबलेट्स के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 ये पत्ते होते हैं, ठीक है जी।
20 पत्ते होते हैं और 20 पत्तों में से अगर एक पत्ता निकाला जाए तो एक पत्ते में हमारे पास जो होता है, एक पत्ता अगर निकाला जाए तो एक पत्ते में हमारे पास 10 गोलियां होती हैं जी। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 10 टैबलेट्स हैं एक पत्ते के अंदर। तो अब जैसा कि यहाँ पे हमारे पास अगर आपकी होलसेल की शॉप है तो आप इस पार्ट को देखना छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि आपने तो जब होलसेल में तो आपके पास पूरा ये जो डब्बा है, जो पैकिंग है, ये लेके जाएगा, पूरा डब्बा सेल होता है। ठीक है, आपके पास कोई क्लाइंट आता ही नहीं है जो एक पत्ता लेके जाए या फिर एक टैबलेट लेके जाए। ठीक है, ये तो उन फार्मेसीज के लिए जहाँ पे अगर कोई कस्टमर आता है वो कहता है जी मुझे एक टैबलेट्स दो, या फिर कहता है मुझे एक पत्ता दो। ठीक है, तो जो होलसेल है वहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अगर करना चाहे तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये जो चीज़ है ये हमारी जो नॉर्मल फार्मेसी है जहाँ पे क्लाइंट्स कभी पत्ता लेके जाता है, कभी एक टैबलेट लेके जाता है, ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है जी, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमने इसको कैसे करना है वर्क। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास सब एटम शो कर रहा है। ठीक, सब एटम से मुराद ये है ये कि आपकी पैकिंग, यानी एक पत्ते में कितनी गोलियां हैं। ठीक है जी, एक पत्ते में देखिए पैनाडोल के एक पत्ते में 10 गोलियां हैं। ठीक है, सब एटम में जस्ट आपने ये लिख देना है कि आपकी जो भी पैकिंग की चीज होगी उसमें जितने भी आती हैं। फॉर एग्जांपल अब स्पेयर पार्ट्स की एक डब्बा है, उसमें अगर एक कोई आइटम है जो चार की पैकिंग में आते हैं। ठीक है, तो कोई कस्टमर होता है, फॉर एग्जांपल इशारे की बात कर लेते हैं। अभी एक कस्टमर आता है, कहता है जी मुझे एक डब्बा है जिसमें 4 इशारे, 4 के 4 दे दो। ठीक है, तो आप उसको भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर आता है, कहते हैं यार हमें डब्बे में से 4 इशारे नहीं, जस्ट 1 इशारा चाहिए, आप उसको भी सेल कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि आपने सब आइटम में आपकी जो पैकिंग वाला प्रोडक्ट है वो लिखना है। अब देखिए मेरे पास टैबलेट्स कितनी है, एक पत्ते में 10 है, आपने 10 लिख देनी है। ठीक है, अगर कोई और टैबलेट है जिसमें एक पत्ते में 12 आती है, ठीक है, आपने फिर यहाँ पे उसके मुताबिक 12 लिख देनी है। अगर 20 आती है तो 20 लिख देनी है। उसके मुताबिक जिस तरह आपकी टैबलेट्स आती हैं आपने उसके मुताबिक यहाँ पे एंटर कर देनी है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है जी एटम। एटम क्या चीज है? एटम को डिस्कस करने के लिए देखिए, अब हमारे पास एक पत्ता है तो आपके पास टोटल कितने पत्ते होंगे, ये आपके एटम हो गए। ठीक है, अब 20 पत्ते अगर हम लगाएं, ठीक है, 20 पत्ते लगाएं और 10 गोलियां लगाएं एक पत्ते में, तो ये हमारे पास टोटल 200 बन जाती हैं, जो कि इस डब्बे में 200 टैबलेट्स हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आप समझ चुके होंगे। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास सब एटम में क्या आएगा? सब एटम में आपकी जो जस्ट एक पत्ते के अंदर कितनी गोलियां हैं वो आएंगी। ठीक है, एक पत्ते के अंदर कितनी टैबलेट्स हैं वो आएंगी, जो कि 10 होती हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 10 लिख दिया है। ठीक है, ये 10 लिख दिया है। अब एटम में कितना आएगा? एटम में ये आएगा कि टोटल कितने पत्ते हैं आपके पास। ठीक है, अब एक जो पैनाडोल की इसमें 200 गोलियां तो इसमें 20 पत्ते होते हैं, तो जस्ट आपने यहाँ पे 20 लिख देना है। ठीक हो गया, तो इस तरह आप जो प्रोडक्ट की एंट्री है वो कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोडक्ट एंट्री है, सब आइटम की एंट्री जो हमने कहा था एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेफ्लाम, वो लिख देता हूँ। ठीक है, बेफ्लाम टैबलेट। अब देखिए हमारे पास बेफ्लाम टैबलेट्स अगर जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनको पता होगा कि वो पैकिंग जो उसकी आती है 20 आती है, यानी उसके अंदर जो होती है हमारे पास 20 गोलियां होती हैं, एक पत्ते में उसकी 20 गोलियां होती हैं। ठीक है, तो जितने पत्ते में गोलियां होती हैं आपने उतनी लिखनी है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल उसके 20 पत्ते मौजूद हैं, तो टोटल हमारे पास 400 टैबलेट्स हो चुकी हैं। ठीक है, 400 टैबलेट्स हो चुकी हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे बताना है कि हमें कौन सी प्राइस पे, किस प्राइस पे वो हमें पड़ रही है। फॉर एग्जांपल 90 रुपीज की वो हमें पड़ रही है और हमने जो मार्केट में सेल करनी है वो 100 रुपीज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब आइटम सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है। ये देखें, ये हमारे पास जो सेल प्राइस है सब आइटम की वो है, और ये हमारे पास जो परचेज प्राइस यानी जो हमें पड़ रही है ये वो है। ये एंटर करने के बाद यहाँ से आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो कि फॉर एग्जांपल ये टैबलेट है, तो टैबलेट सिलेक्ट ये लिखेंगे तो एरो की प्रेस करेंगे तो टैबलेट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। और एक्सपायरी डेट है यहाँ पे, जो आप उसके मुताबिक मंथ सिलेक्ट कर दें और यहाँ पे जाके जो आपका जो भी ईयर एक्सपायर यहाँ पे वो ऐड करते हैं। और उसके बाद कंट्रोल F1 से भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें कंट्रोल F1 है, या फिर आप ऐड पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये बेफ्लाम टैबलेट देखें अब हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो हम जाके देखते हैं डेली सेल पे यार ये ऐड हुई भी है या नहीं। तो ये देखिए हमारे पास डेली सेल है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने F2 प्रेस किया। F2 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ यार मुझे बेफ्लाम टैबलेट्स, देखिए मैंने BF लिखा तो उसने मुझे बता दिया जी ये टैबलेट्स हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे ये देखें हमें बता रहा है कि इसकी प्राइस 100 है, जो हमने अभी ऐड की थी। अब लेकिन हमारे पास क्लाइंट आया, वो कहता है यार नहीं मुझे तो पूरी टैबलेट्स नहीं चाहिए ना, 20 गोलियाँ होती हैं इसमें, तो मुझे जनाब सिर्फ 2 टैबलेट्स चाहिए ना।
तो 2 टैबलेट्स हमने देनी है। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि आपने जस्ट F2 प्रेस करना है। देखिए मैंने F8 प्रेस करना है आपने, ठीक है, F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस किया तो देखिए हमारे पास एक गोली की प्राइस आ गई है 5 रुपीज़। तो उसने मुझे कहा था कि जी 2 गोलियां दे दें, तो आपने 2 लिख के ना आपने उसको ऐड कर देना, तो ये हमारे पास 10 रुपये उसका बिल बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह आप जो हमने सब आइटम की मदद से प्रोडक्ट ऐड किया था, तो देखें उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है जब डेली सेल पे हम आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा, अगर जो हमारे पास प्रोडक्ट एक ही पैकिंग में आएगा, ठीक है, उसको तो हम सब आइटम पे नहीं सेल करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे पास एक है तो उसकी पैकिंग तो है ही नहीं है, वो जस्ट 1 सेल होगा। जैसे कोई सिरप है, सिरिंज या ये जो भी चीज़ है ना, तो इस तरह हम इसको सेल आउट कर सकते हैं। जो हमारी बेफनाम टैबलेट्स हमने जो डाले, अभी आप अपने प्रोडक्ट्स की एंट्री स्टार्ट कर दें। प्रोडक्ट एंट्री में जाके आपको जैसे कि पीछे बताया गया है कि अगर पैकिंग में आपने एंट्री करनी है तो कैसे करनी है, अगर विदाउट पैकिंग में अगर जैसे 1 आइटम है तो उसको सेल करना है तो वो कैसे करना है, ठीक है। जो पैकिंग में है तो आपने पैकिंग के हिसाब से लिखना है। जैसे 10 की पैकिंग में आता है तो सब आइटम में आपने 10 लिखना है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट पैकिंग में नहीं आता वहाँ पे आपने जस्ट 1 लिखना है, ठीक है। तो इस तरह भी आप वीडियो को यहीं पे पास कर दें और अपने जो प्रोडक्ट्स की एंट्रीज हैं वो कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आगे भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो जो भी आगे ट्यूटोरियल्स हैं वो आप प्रोडक्ट एंटर होने के बाद वो ना आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो अभी प्रोडक्ट्स आप अपनी शॉप के जितने भी हैं वो बेहतर है कि आप उनको ऐड कर लें। फिर स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को देखते जाएं, तब आपको समझने में भी आसानी होगी और आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो अभी आप प्रोडक्ट एंट्री स्टार्ट कर दें। शुक्रिया। तो इस तरह हमारा ये भी टॉपिक मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है, पैकिंग के हिसाब से प्रोडक्ट का नाम शामिल करने का तरीका। लेकिन फिर भी अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा मोबाइल नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल करके भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसकी और भी वीडियोज़ हैं, आप मेरे चैनल पर अगर देखें तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएंगी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी किसी प्रोडक्ट आइटम की तब्दीली का तरीकाकार। यानी अब कोई प्रोडक्ट हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, अब हम उसकी परचेज प्राइस, सेल प्राइस या कोई चीज़ चेंज करना चाहें, ठीक है। ये चीज़ें हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास परचेज सिस्टम आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ये चीज़ चेंज होती है, लेकिन हमने चूंकि प्रोडक्ट एंट्री को डिस्कस करना है तो हम इसी को लेके चलेंगे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमने पैनाडोल टैबलेट्स एक इंटर की हुई है। अब हम कहते हैं नहीं यार, ये हमारे पास ये देखिए परचेज प्राइस 14 है, अब हमने इसको चेंज करना है, या फिर हमारे पास जो क्वांटिटी है इसको चेंज करना है, या फिर किसी भी चीज़ को हमने इसके अंदर चेंज करना है, तो उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट कर देना है। जब आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट होगा तो देखें ये हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड में शो हो रहा है। इसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आपके पास F2 का बटन है, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है और ये देखें आपके पास यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आ चुकी है, आपके परचेज, सेल प्राइस, सब आइटम प्राइस, और अभी आपके पास कितनी है वो यहाँ पे शो कर रहा है 489 है, ठीक है। तो इस तरह आप एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज को एडिट करना है, अब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि परचेज प्राइस मैंने इसकी चेंज करनी है, 16 कर दिया। इन फ्यूचर जो सेल है वो हमने 22 कर दी, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं कह रहा हूँ कि न्यू प्रोडक्ट तो भाई 0 ही ऐड करो, ठीक है। करने के बाद हम इसको कह देते हैं एडिट कर दे। तो देखें हमने एडिट किया तो देखें ये हमारे पास, अब हमारे पास देखें ये प्राइस हमारे पास चेंज हो चुकी है, 16 और 22, जो पहले 20 थी अब 22 हो चुकी है। तो इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, उसकी प्राइस या कुछ भी। ये सारी चीज़ें हम वैसे परचेज में चेंज करते हैं। इन फ्यूचर में वैसे चीज़ क्वांटिटी आपने चेंज करनी हो, क्वांटिटी आपने चेंज करनी है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है, सिर्फ आइटम की नई तादाद शामिल करने का तरीका। अच्छा अभी देखें हमने जो लास्ट टाइम जो चेंजिंग की थी वो देखें यहाँ पे जो प्रोडक्ट था वहाँ पे हमने परचेज प्राइस, सेल प्राइस या फिर ये चीज़ें हमने चेंज की है। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास ये जो पैनाडोल ये बेफनाम टैबलेट है, इसकी जस्ट हमने क्वांटिटी चेंज करनी है, ठीक है। क्वांटिटी जो हमारे पास जस्ट 400 शो हो रही है, हमने इसको चेंज करना है, ठीक है। बाकी प्राइस के हमने तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है जी। तो क्वांटिटी को अगर चेंज करना है, सॉरी ये मैंने सिलेक्ट किया और ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट था बेफनाम, हमने जस्ट क्वांटिटी इसको चेंज करनी है 400 से। अब फॉर एग्जांपल को नया स्टॉक आया है, इसमें हमने वो ऐड करना है, तो आपने जस्ट यहाँ पे जाके F5 प्रेस करना है। अब F5 प्रेस किया तो देखें ये हमारे पास पूरा एरिया हाईलाइट हो गया है, ठीक है, रेड कलर का। यानी आपने जो चेंजिंग करनी है वो यहाँ पे करनी है। अभी हमें पहले ही बता रहा है जी कि जो बेफनाम टैबलेट्स है ये सब आइटम 20 की फॉर्म में आती है, यानी 20 की पैकिंग में आती है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पत्ते और आए हैं, ठीक है,
2 पत्ते और आए हैं तो इसने बता दिया 40 हैं। तो हमारे पास पहले भी 400 प्रोडक्ट ये मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जस्ट डिटेल ऐड करने के बाद आपने ऐड पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। आपने ये देखिए हमारे पास न्यू स्टॉक है, आपने इस पे क्लिक करनी है। तो न्यू स्टॉक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो ये बता रहा है कि पहला स्टॉक जो हमारे पास था वो 400 था, और अभी कह रहा है जो अपडेटेड स्टॉक हो चुका है वो 440 हो चुका है। यानी जो हमने 40 टैबलेट्स अभी हमने जो ऐड की थी, 2 आइटम 2 पत्ते हमने जो ऐड किए थे वो इसने ऐड कर दिए। तो इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट की जो नया स्टॉक है वो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, देखिए जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं उसके लिए आपने इस ऐड पे क्लिक करना है। जो प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, जब वो आप ऐड करेंगे तो आपने इस ऐड पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन कोई प्रोडक्ट जिसको आपने एडिट करना है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है इसको मैंने एडिट करना है, तो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, फिर F2 सिलेक्ट किया, F2 सिलेक्ट करने के बाद जो चीज हमने यहाँ से एडिट करनी है वो सिलेक्ट की, उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक नहीं करना। ये देखिए एडिट का बटन बना हुआ है, आपने इस एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये चीज लाजमी याद रखिएगा, ये ना हो कि आप प्रोडक्ट को एडिट करने के बाद ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे क्लिक नहीं करना है, आपने एडिट पे क्लिक करना है, तो ये उसके मुताबिक उसको एडिट करके देगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं जी, नेक्स्ट क्या चीज है जिस चीज को हम सीखेंगे, प्रोडक्ट आइटम तलाश और डिलीट करने का तरीका, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने फाइंड करना है या उसको डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे। आप देखें यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जी, सॉरी ये प्रोडक्ट एंट्री पे दोबारा आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास देखें ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आपने जो भी प्रोडक्ट होगा उसका नाम लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी एक प्रोडक्ट एंटर किया था जिसका नाम था बेफ्लाम, हम वो लिखते हैं। मैंने जस्ट 3 लेटर लिखे, 3 लेटर लिखने के बाद आपने जस्ट एरो की प्रेस करनी है। एरो की आप जब 3 लेटर लिखिए उसके लिखने के बाद आपने जस्ट एरो की प्रेस करनी है। मैंने एरो की प्रेस की तो देखिए ये मेरे पास आ गया बेफ्लाम टैबलेट, बेफ्लाम टैबलेट्स, ठीक है। ये देखें बेफ्लाम टैबलेट्स हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये भी बता रहा है कि आपके पास इतने ही है। तो इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी जो रही बात आइटम को डिलीट करने का तरीका, तो उसमें जस्ट आपने फर्स्ट आइटम को फाइंड ही करना होगा। जैसे कि मैंने पैनाडोल लिखा है, पैनाडोल टैबलेट एक ही है, एक पैनाडोल टैबलेट जस्ट यही है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको डिलीट करना है तो ये देखें हमारे पास आइटम सेलेक्ट होने के बाद यहाँ भी हमने डिलीट पे क्लिक करना है तो आइटम हमारे पास डिलीट हो चुका है। अब मैं लिखता हूँ तो पैनाडोल हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी आइटम को डिलीट कर सकते हैं। अब जी हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज है, तमाम शामिल शुदा प्रोडक्ट की मुकम्मल रिपोर्ट, यानी मौजूदा आइटम की तफसील और मौजूदा खरीदे हुए तमाम आइटम प्रोडक्ट की तफसील और इनकी कीमत की तफसील, आइटम की इकसाम के हिसाब से तमाम आइटम प्रोडक्ट की मुकम्मल तफसील, ठीक है। मौजूदा आइटम की आने वालों, चले ये में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। रिपोर्ट्स को देखते हैं तो समझ आते हैं ये थ्योरिकल मुश्किल हो रहा है। अब हम आ जाते हैं जी सॉफ्टवेयर की जानब, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है यार कि हमारी जो शॉप है इस टाइम इसमें कितना स्टॉक मौजूद है, कितनी हम सेल कर चुके हैं या फिर कितने परचेज हम कर चुके हैं, और जो परचेजिंग हम कर रहे हैं, जितने अमाउंट प्रोडक्ट हमने परचेज कर लिए उसके हिसाब से हमारी इन फ्यूचर सेल कितनी होगी और उसमें से हमें प्रॉफिट कितना आएगा। तो इसको देखने के लिए आपने जस्ट सिंपल इंतहाई आसानी से यहाँ पे जाके प्रिंट स्टॉक डिटेल या फिर Ctrl+P करेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट डिटेल शो हो जाएगी। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें मेरे पास एक कंप्लीट रिपोर्ट शो हो गई है। यहाँ पे आपकी शॉप का नेम, आपकी शॉप का एड्रेस और टेलीफोन नंबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वो कैटेगरीज जो हमने डिस्कस की थी जी, आइटम की इकसाम यहाँ पे, ठीक है, ये कैटेगरीज जो हमने बनाई थी। अब देखिए यहाँ पे हमें कंप्लीट कैटेगरी वाइज शो कर रहा है जी। कैटेगरी 1 हमने एक बनाई थी जो डेमो के तौर पे, जो पहले हमने ऐड की हुई थी, ठीक है, उसके हिसाब से बता रहा है जी कैटेगरी 1 है और इसके अंदर इतने आइटम्स हैं, आइटम 1, आइटम 2, ठीक है। आपने जितनी कैटेगरीज बनाई होंगी और उसके अंदर जितने आइटम्स होंगे ये उसके मुताबिक यहाँ पे आपको डेटा शो कर देगा। अब ये कैटेगरी 1 का डेटा यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाके ये खत्म हो जाता है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी जो आपकी बनती है वो ये बता रहा है, ठीक है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देखें यहाँ पे जो प्रोडक्ट की सेल प्राइस है, परचेज प्राइस है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो सेल अमाउंट ये आपको बता रहा है कि जो आपने परचेजिंग जो की है अभी तक वो कैटेगरी 1 में की है, ये इतनी अमाउंट है, यानी 3,88,750 की आपने अभी तक परचेज की है। जो इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट होगा इस रेट से वो है 4,77,000, ठीक है, यानी 1 लाख का प्रॉफिट मेरे ख्याल से ये आपका तकरीबन उसके साथ राउंड अबाउट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो दूसरी कैटेगरी हमें ये शो कर रहा है कि इसके हमने इतने आइटम परचेज कर लिए हैं, ठीक है, और उसमें से हमने 17,000 की सेल की है जो कि 19,600 का हमें आगे हम उसकी सेल करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ड्रिप, इंजेक्शन,
जितने भी हैं हमारे पास, ये देखें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं जिस कैटेगरीज में वो उसी तरह आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी देखें लास्ट पेज पे हम जाते हैं, यहाँ पे लास्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे ग्रैंड टोटल आपके पास आ जाएगा। अभी आपको बता रहा है कि अभी आपकी शॉप में 21,591 प्रोडक्ट आपके पास इस टाइम मौजूद हैं और करंट जो परचेजिंग आप कर चुके हैं वो 15,26,135 रुपए की कर चुके हैं। और इस परचेजिंग से जो आपकी इन फ्यूचर सेल एक्सपेक्टेड होगी, यानी आपको फ्यूचर बता रहा है, वो है 25,49,420, यानी जो प्रॉफिट आपका एक्सपेक्टेड हो जाएगा वो तकरीबन 10,23,286 रुपए का होगा। यानी ये जो आपके पास कंप्लीट स्टॉक होगा ये उसके मुताबिक आपको कंप्लीट रिपोर्ट बता के दे देगा कि आपका इन फ्यूचर सेल कितनी होगी और उस सेल से प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड होगा। या जो आपके स्टॉक्स होंगे, जो क्या करंट क्वांटिटी होगी आपकी, उसके मुताबिक ये चीज आपको कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, तो आप स्पेसिफिक अगर किसी कैटेगरी का देखना चाहें तो देखें हमारे पास एटम की जो एग्जाम हमने उर्दू के लिए बनाया था, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करने से जो जस्ट आपके पास जो पाउडर है, इस पाउडर की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे हम लास्ट पे जाते हैं तो बता रहा है इस टाइम हमारे पास 446 पाउडर मौजूद हैं और इतनी सेल कर चुके हैं हम, सॉरी 64,000 की हम परचेज कर चुके हैं और 1 लाख का हमें इसकी सेल करेंगे जो इन फ्यूचर। तो इस तरह आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की जानब। तो इंशाल्लाह हम ये हमारा जो एटम के अंदराज की मुकम्मल मास्टर ट्रेनिंग है, ये पार्ट 2, ये पार्ट 1 है जो ये इसका अख्ताम हुआ है। तो इंशाल्लाह आगे हम पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे अलग से, उसमें हम इसकी जो नेक्स्ट चीज़ें रह गई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों में अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें अगर इन फ्यूचर कोई नई अपडेट्स आती हैं तो वो हम सारी चैनल पे डाला करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन पे क्लिक किया होगा तो वो आपको सारी रिपोर्ट्स और वो सारे मैसेज आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।